गुड आफ्टरनून ऑल। ठीक है, अभी हम लोगों का हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्या फॉर्मेट बनता है, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, आज हम लोग एक छोटा सा सम कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पेज नंबर 1.61 पर सवाल नंबर 6 लिया है। ठीक है, तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। Following is the summary of cash transactions of Good Health Club for the year ending 31st March 2018। गुड हेल्थ क्लब की हम लोगों को कैश ट्रांजैक्शन दे रखी है। ठीक है, जिसमें हम लोग देखें पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक का, है ना। ओपनिंग बैलेंस मतलब कि यहाँ पर बैलेंस बीडी दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर से यहाँ पर हम लोगों ने इसको नेक्स्ट ईयर में लेके आए हुए हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन दिया है जो हम लोगों की इनकम है, डोनेशंस है, एडमिशन फ़ीस है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, वेजेस एंड सैलरी है, लोकल रेंट है। ठीक है, इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड है, हेल्थ जनरल्स है, स्टेशनरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कुरियर चार्जेस है, म्यूनसिपल टैक्सेस है, मशीनरी परचेस की है, सेल ऑफ गोल्ड न्यूज़पेपर है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस है और कैश इन हैंड है। दिया हुआ है कि फ्रॉम द अबाउ समरी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, 31 मार्च 2018 को गुड हेल्थ क्लब का हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ देखना है कि कौन सी इनकम है, कौन सी एक्सपेंड है, मतलब कि कौन सा रिसिप्ट हुआ है, कौन सा हम लोगों ने पेमेंट किया है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिया है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले हम लोग गुड हेल्थ क्लब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम लोग यहाँ पर नाम डालेंगे, गुड हेल्थ क्लब। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। जो भी सन दिया हुआ है, जो ईयर दिया हुआ है, आपको वो ईयर डालना है यहाँ पर। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट है जो कि सेम कैश अकाउंट जैसा ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ओपनिंग बैलेंस की। तो ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश और बैंक का, तो हम लोगों को इसको रिसिप्ट साइड में उतारना है। ये हम लोगों ने रिसिप्ट साइड में इधर उतारा है, टू बैलेंस BD। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, और इनर कॉलम में मैंने लिखा है कैश 70,000 और बैंक 3 लाख। ठीक है, तो दोनों का टोटल करके हम लोगों ने आउटर कॉलम में 3,70,000 डाला हुआ है। उसके बाद में हम लोग बात करें नेक्स्ट आइटम की, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 2016-17 दे रखा है, 17-18 दिया हुआ है और 18-19 दिया हुआ है। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को करंट ईयर का ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम तीनों का सम करके यहाँ टोटल करके लिखने वाले हैं। ठीक है, आगे किस तरीके से प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को रिसिप्ट में उतारने वाले हैं 2017-18 का, 2016-17 का, 17-18 का और 18-19 का। ठीक है, तो तीनों की टोटल करके हम लोगों ने 4,35,000 हम लोगों ने यहाँ पर टोटल आउटर कॉलम में लिखी हुई है। उसके बाद हम लोग बात करें डोनेशन फॉर जिम की। ठीक है, डोनेशन हम लोगों की एक इनकम है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड लिखने वाले हैं डोनेशन को। यह हम लोगों ने लिखा टू डोनेशन फॉर जिम। ठीक है, 1,64,000। ठीक है, अच्छा जिम के लिए है, तो यहाँ पर वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेशंस है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको इनकम ना मानते हुए क्या मानेंगे, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का हिस्सा मानेंगे और कैपिटल फंड में इसको हम लोग ऐड करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पर डोनेशन फॉर, थोड़ा ब्लर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एडमिशन फ़ी दे रखी है। एडमिशन फ़ी हमारी इनकम होती है। ठीक है, रिसीव्ड हुई है, हम लोग यहाँ एडमिशन फ़ी डालने वाले हैं। ठीक है, टू एडमिशन फ़ी रिसिप्ट में 14,000। उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप 1 टाइम मिलती है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में इसको लिखना है, टू लाइफ मेंबरशिप फ़ी 45,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें
वेजेस एंड सैलरी की, वेजेस एंड सैलरी हम लोगों का पेमेंट है, ठीक है, एक्सपेंसेस है, ठीक है, इसको हम लोग पेमेंट साइड में डाल देंगे। बाय वेजेस एंड सैलरी 55,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लोकर रेंट, ठीक है। लोकर जो है, लोकर अगर हम लोगों ने कोई लिया हुआ है उसको रेंट चुकाना है हम लोगों को, तो ये हमारा एक्सपेंसेस हो गया, इसको हम लोग पेमेंट साइड में डाल देंगे। बाय लोकर रेंट 11,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड करके कोई कंपनी है, वहाँ पर हम लोगों ने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये हमारा असेट्स है, ठीक है। हम लोगों को इसको बैलेंस शीट में असेट साइड लाइबिलिटी में डालने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। अभी हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग के पास में पैसा आया है या गया है, अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर पैसा दिया है, इसलिए, ठीक है, ये पेमेंट साइड में उतर जाएगा। बाय इन्वेस्टेड इन 9% डिबेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड 2,40,000। उसके बाद बात करें हेल्थ जनरल्स की, ठीक है। हेल्थ जनरल्स करके कोई पत्रिका वगैरह है जिसको हम लोगों ने ख़रीदा है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट किया है, तो पेमेंट साइड लिख देंगे हेल्थ जनरल 5,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी अगर हम लोगों ने कोई ख़रीदी है, तो वहाँ पर हम लोगों ने पेमेंट किया है, पेमेंट साइड लिख देंगे स्टेशनरी 12,500 रुपये, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, कुरियर चार्जेस हो गया, म्यूनसिपल टैक्सेस हो गया, ठीक है। ये सारे चार्ज है, ठीक है। हम लोग उसको पेमेंट साइड लिख देंगे स्टेशनरी के नाम से, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, कुरियर चार्जेस के नाम से, म्यूनसिपल टैक्सेस के नाम से, ठीक है। ये अलग अलग चार्जेस है जो हम लोगों ने पेमेंट किया है। उसके बाद बात करें हम लोग मशीनरी परचेस की है, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स है, ठीक है, असेट साइड में जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोगों ने पेमेंट किया है, मशीनरी खरीदने के लिए पैसा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग मशीनरी लिख देंगे पेमेंट साइड में। बाय मशीनरी 38,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हम लोगों को अब काम में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको सेल कर देंगे, तो जो भी इनकम होगी हम लोगों की वो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में रिसिप्ट में ले लेंगे, और उसको हम लोग फिर बाद में इनकम साइड शो कर देंगे। उसके बाद हम लोगों की लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, ठीक है। जो बैंक बैलेंस है उस पर हम लोगों को इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। एक तरीके से हम लोगों को इनकम जनरेट हुई है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट एंड ऑन बैंक बैलेंस 1740 रुपये, ठीक है। लास्ट है हम लोगों का कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड जो है एक हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था कि कैश का इतना, बैंक का इतना, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस दिया है कैश इन हैंड कि आपका इतना कैश बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैश इन हैंड को एज इट इज़ उतारने वाले हैं कि बाय बैलेंस डी, या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बैलेंस डी क्लोजिंग बैलेंस बता देंगे कैश इन हैंड के नाम से 43,000, ठीक है। और रिसिप्ट की टोटल करेंगे, रिसिप्ट की टोटल में से पेमेंट की साइड टोटल हम लोग माइनस करेंगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बैंक का बैलेंस, ठीक है। क्योंकि कैश इन हम लोग हैंड है हम लोगों को पहले से दिया हुआ है, अब जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो बैंक का निकलेगा। तो ये हम लोगों की क्लोजिंग बैलेंस निकल गया 6,08,410 रुपये, जो कि हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस डी क्लोजिंग बैलेंस 6,08,410 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूरा सम है, ठीक है। मैं आपको इसको सेंड करने वाला हूँ, आप इसे फेयर में कर लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो आप इसे मुझसे पूछ सकते हैं।